सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, नवनीत कौर राणा का जन्म मुंबई में ही पंजाबी परिवार में हुआ था। नवनीत के पिता सैन्य अधिकारी थे। उन्होंने स्कूली शिक्षा मुंबई के ही कार्तिका हाई स्कूल से पूरी की। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद नवनीत ने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रख दिया और करीब 6 म्यूजिक वीडियोस में काम किया। फिर उन्होंने बड़े पर्दे यानी कि फिल्मी दुनिया की तरफ रुख किया। खैर, उनके पास टैलेंट तो था ही, इसीलिए हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और तो और पंजाबी फिल्मों के कई सारे बड़े प्रोजेक्ट्स उन्होंने किए और फैंस ने उनके काम को सराहा भी। उन्हें योग का भी बड़ा शौक था दोस्तों। वो काफी योग करती थी और अक्सर योग शिविरों में शामिल हुआ करती थी। इसी दौरान योग गुरु बाबा रामदेव के एक योग शिविर में उनकी मुलाकात रवि राणा से हुई। 2009 से 2011 तक दोनों के बीच में कई मुलाकातें होती रही, काफी बातचीत होती रही। रवि राणा तब नए नए विधायक बने थे, जबकि नवनीत पूरी तरह से फिल्मी दुनिया में बिजी थी। दोनों के बीच दोस्ती हुई और कुछ समय बाद ये दोस्ती जो थी वो प्यार में तब्दील हो गई। इसी बीच 3 फरवरी 2011 में नवनीत राणा ने रवि राणा से शादी कर ली। इस विवाह समारोह में कुल 3162 जोड़ों की शादी हुई थी, जिसमें से 2443 हिंदू, 739 बुद्ध, 150 मुस्लिम, 15 क्रिश्चियन और 13 दृष्टिहीन जोड़े शामिल थे। विधायक की शादी होने की वजह से इस समारोह में काफी सारी नामचीन हस्तियों ने भी शिरकत की थी, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, योग गुरु बाबा रामदेव, विवेक ओबरॉय भी शामिल हुए थे। फिलहाल ये दोनों एक बेटी और एक बेटे के माता पिता हैं। अपनी शादी के बाद ही उन्होंने फिल्मी करियर को त्याग दिया था। हालांकि फिर नवनीत राणा ने राजनीति की दुनिया में कदम रख दिया। साल 2014 नवनीत राणा ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के टिकट पर महाराष्ट्र के अमरावती लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और नतीजा जानते हैं क्या हुआ? जी हाँ, हार। नवनीत राणा हार गए। राजनीति में पहला कदम नाकामी के साथ शुरू हुआ। इस चुनाव के दौरान विपक्षी पार्टियों ने उनके जाति प्रमाण पत्र को फर्जी करार दिया, जिसके बाद स्थानीय अदालत ने मुंबई पुलिस को इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच करने के आदेश कर दिए। इसके अलावा नवनीत कौर राणा ने पुलिस में एक मामला दर्ज कराया था, जिसके अनुसार फेसबुक और व्हाट्सएप पर उनकी कुछ तस्वीरों को छेड़छाड़ करके बिना उनकी अनुमति के पोस्टर शेयर किया जा रहा था। उन्होंने इस काम को विरोधी दलों की साजिश बताया था। 2014 के हार के बाद 2019 आते आते नवनीत राणा ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा। अमरावती सीट से यह चुनाव हुआ था, जिसमें उन्होंने शिवसेना के दिग्गज नेता आनंद अडसुल को हराकर लोकसभा चुनाव जीत भी लिया। लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार को उन्होंने अपना समर्थन दे दिया। यहीं से उन पर अवसरवादी राजनीति करने का आरोप लगने लगा, क्योंकि समर्थन उन्हें कांग्रेस कर रही थी और बाद में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए।